विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एग्जांपल ऑफ डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। अच्छा, डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन को एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करना। मान लेते हैं कि मेरे पास ये प्रोटीन है, ठीक है। मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको हीट किया, या तो इसका पीएच चेंज किया, या तो मैंने इसको किसी केमिकल रिएक्टिविटी से मैंने इसको चेंज कराया। तो यहां से क्या हो गया, ये अनफोल्ड हो गया। तो ये जो अनफोल्ड हो गया इसी को बोलते हैं डिनेचुरेशन। इसी को क्या बोलते हैं, डिनेचुरेशन। देखो केमिस्ट्री वाले बच्चे, मतलब बायो वाले बच्चे तो उसको थोड़ा बहुत शायद कैच कर पा रहे हो, लेकिन मैथ वाले बच्चे शायद को थोड़ा सा कम कैच कर पा रहे हो। तो इसलिए बहुत सिंपल लैंग्वेज में डिनेचुरेशन कुछ नहीं है। डिनेचुरेशन मेरे पास एक फोल्डेड प्रोटीन है, यहाँ पे एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है जिसको मैंने क्या कर दिया, अनफोल्ड कर दिया, ठीक है। इसी को बोलते हैं डिनेचुरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, या तो टेम्परेचर, या तो यहाँ पे इसका पीएच चेंज। तो यहाँ पे इसकी क्या हो जाती है, डिनेचुरेशन हो जाती है। अब इसकी डेफिनेशन के फॉर्म में है। डेफिनेशन तो भाई रटने वाली चीज ही है, उसमें उसका कुछ भी नहीं किया जा सकता। यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है कि इसका ऑप्शन नंबर मेरे पास डी बोथ ए एंड बी कैसे, कोगुलेशन ऑफ एग व्हाइट जो इसका बहुत फेमस एग्जांपल है, और कर्डलिंग ऑफ मिल्क कैसे। पहले डिनेचुरेशन जान लो। डिनेचुरेशन इज अ प्रोसेस इन विच प्रोटीन लूजेस इट्स नेटिव स्ट्रक्चर, यानी इट्स नेटिव स्ट्रक्चर का मतलब जो उसके स्ट्रक्चर है, ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर लाइक हीट, pH change और केमिकल्स लीडिंग टू लॉसेस इस बायोलॉजिकल फंक्शन, ठीक। ये इसकी डेफिनेशन फॉर्म में हो गया। दूसरी बात, एग्जांपल यहाँ पे प्रोटीन डिनेचुरेशन या तो कर्डलिंग ऑफ मिल्क, या तो हमारे पास कोगुलेशन ऑफ एग व्हाइट। कोगुलेशन ऑफ एग व्हाइट यानी यहाँ पे होता है एल्बुमिन। अब यही यहाँ पे इसका प्रोटीन का रोल करेगा। अगर हम इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे, हीट करेंगे, यहां से क्या हो जाता है, इसके पास जो वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, सुनना मेरी बात ध्यान से, जो वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं और इसके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं वो क्या हो जाती हैं, ब्रेक डाउन हो जाती हैं। ब्रेक डाउन हो गई भाई, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो कनेक्ट होता है वीक हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्ट होता है, और जो एक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस से सबसे एक दूसरे से अटैच होते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाता है, खुलना चालू हो जाता है, बॉन्ड्स ब्रेक होंगे तो खुलना चालू हो जाएगा। खुलने में एक अनफोल्डेड स्ट्रक्चर जैसा शो करने लगता है, उसी को बोलते हैं डिनेचुरेशन। और उसी के एग्जांपल है कोगुलेशन, या फिर हमारे पास कर्डलिंग ऑफ मिल्क। एग व्हाइट मेनली कंसिस्ट ऑफ द प्रोटीन एल्बुमिन। अगर हम उसको डिसॉल्व इन वाटर व्हेन हीटेड, वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होल्डिंग प्रोटीन स्ट्रक्चर करते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं। दिस कॉज द प्रोटीन टू अनफोल्ड एंड लूजेस इट्स ओरिजिनल शेप, जिसको हम लोग डिनेचुरेशन भी बोलते हैं। अब समझ आया सभी को अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ पे कर्डलिंग ऑफ मिल्क की बात कर रहा है, हैपेंस ड्यू टू एसिड और एंजाइम्स। यहाँ पे कौन सा डिसरप्टिंग प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है, केजिन। यहाँ पे केजिन शायद बच्चों को या बायो वालों को भी शायद उतना पता नहीं, पता है कि नहीं पता, मैं बता देता हूँ। केजिन जो रहता है, जो आप लोग को जो मिल्क जो व्हाइटिश शो करता है और जो ओपेक होता है ना, जो व्हाइटिश जो कलर शो करता है, जो ओपेक शो करता है, वो केजिन की मदद से शो करता है मिल्क में। इतनी बात क्लियर, सभी को अच्छे से समझ आए। और यहीं से अच्छा एक टर्म और उठा ले अगर बहुत बड़ा चीज, तो वो इमल्सिफिकेशन भी शो करता है। इमल्सिफिकेशन भी शो करता है, ठीक है। क्योंकि वाटर में कैसे हम लोग क्या कहते हैं, मिल्क में वाटर, ऑयल, ये फैट कैसे हम लोग डिसॉल्व, कैसे हम लोग मिक्स कर पाते हैं, तो वो इमल्सिफिकेशन ही कहलाता है। किसकी मदद से, केजिन की मदद से। अच्छा, ये तो बहुत ज्यादा बात होगी, मेरे ख्याल से आप लोगों को डिनेचुरेशन भी समझ आया होगा कि कैसे होता है।